उपोषित के दिन जो दान देते, मानो किसी को भी कुछ पैसा दान दे दिया, एक आधे कोई गरीब आदमी है उसको, और ऐसे ही दूसरे दिन दे दिया, किसी भी दिन जिस दिन उपोषित नहीं धारण किया है, तो उसमें क्या फर्क हो जाता है बंटी जी? कोई फर्क नहीं। उपोषण के दिन देते हैं तो श्रद्धा ज्यादा होता है ना, ऐसा माना जाता है कि अरे शील गुण धर्म पालन करके, अरे मन प्रसन्न है दान पुण्य के ऊपर, अरे भगवान बुद्ध के दिन भर गुण गाएं। मन में श्रद्धा जागता है, उत्तेजित होता है, श्रद्धा खिलता है, और उस श्रद्धा से हम लोग दान दे रहे हैं। पुण्य ज्यादा नहीं मिला क्या? बात यह है। अगर आपको अगले दिन श्रद्धा अमेजिंग जाग रहा है तो उस समय दान दीजिए, पुण्य मिलेगा। बात यह है। लेकिन उपोषित शील गुण धर्म पालन करके करते हैं तो एक याद रखता है कि हर उपोषित में 1 रुपया क्यों ना हम दान दिए। हर उपोषित में हम संघ को हो, किसी को भी, गरीब को, कोई आदमी को हम दान दें, सेवा की, दान में भी पुण्य कमाए, शील में भी पुण्य कमाए, और धर्म चर्चा में भी पुण्य कमाए। तो वो कितना खुशी का बात है, बहुत ज्यादा। तो ये बात है। वंदना भंते जी। आशीर्वाद उपासक जी। भंते जी, ये जो कल्प है, इस कल्प को हम महाभद्र कल्प कहते हैं ना? यस क्योंकि यस यस, इस महाभाद्र का। अभी सिद्धार्थ गौतम जो चौथे बुद्ध है ना। यस। हाँ। भंते जी, मुझे ये जानना था कि बोध गया में बौद्ध मंडल आसन पे 5 कमल उत्पन्न हो गए, इसका मतलब 5 बुद्ध इस कल्प में उत्पन्न होंगे। तो मुझे ये जानना था कि जो अभी तक बुद्ध हो गए हैं, तो सभी बुद्ध जो उत्पन्न हो गए हैं, उस बौद्ध मंडल पे वो कमल उत्पन्न होता है क्या, बोध गया में? ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध संबुद्ध जन्म लेने के बाद कमल उत्पन्न होता है, वो ऐसा नहीं होता। वो पृथ्वी निर्माण होने के बाद होता है, वो अलग समय है, वो अलग ही समय है। बुद्ध के युग में नहीं होता है। वो कोई व्यक्ति नहीं देखता है, सामान्य व्यक्ति देखकर अरे कमल 4 खिला 5 खिला भी बुद्ध जान 5 इस युग में जाए, ऐसा नहीं होता है। आप हम नहीं देखते हैं वो। वो देव ब्रह्म का विषय है। हाँ, वो देव ब्रह्म का विषय है, इसीलिए उसमें आता है। बुद्ध लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ना कि कोई आम जनता आकर बोलता है। तो इसके लिए एक अलग मतलब नाली बनकर कमल खिलना जैसा नहीं, वो अलग से खिलता है पुण्य से। कैसे बोधरिस खिला निकला बिना बीज का, वैसा ही निकलता है। और निकल कर रहता है कुछ समय तक में, ऐसा सुंदर से रहता होगा, या कैसा खिलता है हम भी ज्यादा ध्यान नहीं, पता नहीं, खोज नहीं की। बस ऐसा खिलता है तो मतलब इसीलिए महाभद्र कल्प क्यों बोला जाता है? महाभद्र मतलब सुंदर, महासुंदर कल्प बोलता है। सुंदर से भी अति सुंदर, क्योंकि हर कल्प में बुद्ध जन्म नहीं लेता है। लेकिन कोई कल्प में जन्म लेता है तो एक ही कल्प में एक ही बुद्ध जन्म लेता है। लेकिन इस कल्प में 5 बुद्ध जन्म लिया, इसीलिए अति अति भद्र कल्प बोला जाता है, सुंदर भद्र कल्प। बाकी पृथ्वी नया, अभी पृथ्वी विनाश होने के बाद फिर पृथ्वी निर्माण होता है, तब उसमें अलग बुद्ध जन्म लेगा। वंदा भी बनते जी। आशीर्वाद उपासक का। बनते जी, बहुत अच्छी धम्म देशना थी आज की, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुकार। हाँ बनते हाँ, जी, ये कृतज्ञता वाला जो गुण है, इसको स्वयं में बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न है। सबसे पहली बात, में जो जो दुख में मदद किया है, तो बहुत पीड़ा में, असामान्य टेंशन में, और उस हम सपोर्ट में है, सब चीज किया है, तो सबसे पहला माँ पिताजी, गुरुजन, धर्म बताने वाले लोग, और भी लोग हैं जो हर समय, बाकी लोग ऐसा नहीं कि तो मदद किया, एक ही बार में क्यों ना मदद किया, उसको फिर बाद में मदद ना किया हो, फिर भी उसके प्रति दिल में गौरव और मैत्री भाव और कृतज्ञता होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को क्षमता है उनको मदद करने के लिए, कुछ एक बात से, हेल्प से, कुछ ही तरीका से, या कुछ धन से, या कुछ चीज से, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वो कृतज्ञता गुण का लक्षण है। सेवा से, जैसे इमरजेंसी बीमार पड़ गया, ले जाना हॉस्पिटल, तो हमें मदद किया तो हमें हॉस्पिटल नहीं ले गया, दूसरा चीज में मदद किया, इसमें मदद नहीं किया, इसलिए हम इसमें नहीं मदद करेंगे, दूसरा चीज में मदद करेंगे, ये गलत है। हाँ, ये बात है। तो इसीलिए किया हो उपकार को मन में, जैसे में, ऐसा ना कि हमेशा याद रखने सोचना है वो भी मदद किया, वो भी मदद किया, ये भी मदद किया, अरे कोई नहीं, ऐसा ऐसा मतलब सोचते सोचते नहीं, मन में तुरंत जग जाना चाहिए। अरे इन्होंने हमें मदद किया, हमें भी मदद किया, इन्होंने हमें रहने के लिए दिया, इन्होंने हमें जॉब दिया, इन्होंने हमें ऐसा किया,
अरे प्यार जागता है, मैत्री जागता है। वो दिल में थोड़ा सा भी आता है तो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्या हम बताते हैं, पता है कि इन्होंने मदद किया, ये मेरा माँ है बोलने के लिए, अंध बाल पृथक को हिम्मत नहीं है। अंध बाल मतलब अंधा है, बाल है, पृथक है। माँ बूढ़ी हो गई, कपड़ा फटा हुआ है, वो खुद हीरो जैसा है, लोगों को सामने शर्म लगे है माँ बोलने में, बोलते हैं, कौन बुढ़िया मर, जाओ जाओ निकलो निकलो, भगाता है। ऐसा बोलता है क्यों? क्योंकि कृतज्ञता नहीं। अरे ये कैसा भी है, मेरा माँ है बोलना चाहिए, कैसा भी है मेरा मित्र है, कैसा भी है, समय पे कोई बीच में है तो उसको उस स्थान देने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। मतलब कैसे बोले तो, मतलब दिल में उसके प्रति प्यार इज्जत होना चाहिए, जो मदद किया है वो है कृतज्ञता का लक्षण। वो भूल जाता है, तुम हमको 10 मदद किया, हम तुमको 10 मदद किए, हो गया बराबर, तुम जाओ नदी बहो भागो यहाँ से, ये नहीं होता है। हम उसको मदद किए, मेरा धर्म है, पुण्य मिला, वो याद रखे चाहे न रखे, उसका मदद हम याद रखने रख ले, वो सत्पुरुष है। अगर आप उसका आपका वो मदद याद रख रहा है, आप उसका नहीं रखते, तो वो सत्पुरुष है, आप असत्पुरुष बन जाते हैं उस जगह पे। तो जी वो बंटी बात जी। ऐसा बात है। मन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, और बहुत आसान नहीं है। मेन बात है क्या, थोड़ा सा दुख देते ही सब लोग भूल जाता है कृतज्ञता, वही सबसे बड़ा डेंजर है। थोड़ा सा दुख देते ही सब भूल जाता है कृतज्ञता को। जैसे लाखों हेल्प किया, और एक बार मिस्टेक से कुछ वचन निकल गया तो वो सब पानी में चला देता है। वही बात है। जैसे मैं क्रिकेट मैच वाला को थोड़ा कोई जानबूझ के हराता है, वो नहीं चाहता कि हम देश को हरा दें, नहीं चाहता है, लेकिन खेलता है जी जान लगा के, लेकिन हार जाता है। हार जाता है तो जूता चप्पल लेके मारता है, सब घर जा जाके तोड़ता है, शीशा फोड़ता है। ये कृतज्ञता है क्या? आपको अच्छा नहीं। पिछले साल उसको सम्मान किया, हाथ जोड़ा, देश को नाम रोशन किया तुम लोग, इसी बार हार गया। में कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक हो गया और लगा नहीं होगा, थका होगा, बीमार होगा, कुछ सोच कर मन को बनाता है, ना कि पत्थर मारता है, ईटा मारता है। तो बात ये है। वंदा में बंटी जी। हाँ बोलिए उपासिका। कैसे हो आप बंटी जी? जीवित है अभी तक, हाँ। आपकी देशनाएं मुझे बहुत बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। हाँ, हम तो स्पीड ज्यादा बोलते हैं, हम स्लो करना चाहते हैं, लेकिन मेरा स्पीड तक 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 जाता है। नहीं बंटी जी, आप जब भी बात करते हो आपका मतलब मन लग जाता है, बहुत अच्छी आपकी हाँ देशना होती है। अच्छा। एक्चुअली मुझे ना दो प्रश्न पूछने थे बंटी जी। एक यह तो तो बात। बहुत सांसारिक वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे हम मतलब ये सच है या नहीं मुझे जानना था कि जैसे बोलते हैं कि आप अगर कोई काम करना मतलब शुरुआत कर रहे हो तो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है तो वो काम होता नहीं है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज आप करने जा रहे हो तो क्या वो सच में होता है या वही होता है जो हमारे कर्म जैसा है? 100% वो सही है। याद रखिए, सही है। कोई विशेष काम करते समय कभी भी किसी को मत बताइए, ऐसा मुंह से खोलते खोलते मत बताइए। हंड्रेड अ, परसेंट बाधा आएगा, अरे बाप रे। निसंकोच। ये हम बोल रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल देखें, ये हम अच्छा। दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। और चुपचाप करता है, जब तक कथा में आता है, बोधिसत्व भगवान बुद्ध खुद सूत्र में बताए, जब तक इच्छा संकल्प पूरा होता होता नहीं, तब तक मुख से निकालता भी नहीं, बताता नहीं दुनिया को। होने तक प्रयास करता है, जिसको जरूरत है लिमिट में ही बोलता है। ऐसे खोल कर अपना प्लान बहुत ज्यादा ज्यादा करके करके बोलने से बाधा होता है। एक होता है कि आप प्लान होने हो गया, आप सोशल मीडिया के थ्रू फेमस करना, वो अलग बात है। लेकिन प्लान होने से पहले, कुछ करने से पहले ज्यादा बताने से उसको काम सफल नहीं होता है। खुद देख लीजिए, आपको अनिवार्य धोखा हो गया होगा, हम इतना बोलते हैं, ज्यादा बढ़कर बोल दी तो हमारा से मिस्टेक हुई है। हम ओनेस्टी बना रहे करके हाई फाई ज्यादा बोल दी इधर, जमीन लेना है, ऐसा करना है, अभी जमीन को दोगुना रेट कर दिया है, हमें कोई दे नहीं रहा है, इतना डिस्टर्ब हो रहा है, हमको छोड़ के जाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी रेडी हो रहा है एक लोग जगह देने का, तो प्लान चल रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस है तो है बोलने का। चुपचाप करते तो हमें नहीं होता। बस साफ है उदाहरण।
ऐसा बहुत सारा है। हम ज्यादा सील पालन करते हैं, ज्यादा ध्यान करते हैं, ज्यादा बोली 10 को अच्छा से लिख के दे रहे हैं, अभी सिग्नेचर मेरा यहीं पर देंगे, आगे से एक महीना के अंदर सील नहीं भंग हुआ अच्छी तरह से, तो आप बोलिए, आप बोलिए हम बहुत रोज ध्यान करते, इतना ज्यादा ध्यान करते, 2 महीना के अंदर ध्यान भंग नहीं हुआ तो बोलिए। तो ये बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट में बात को निकालना चाहिए। सुनने वाला बहुत है, यहाँ पर एक सुन रहा है और कोई कोई सुन रहा है, इसीलिए। जी बंदे जी, और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मुझे क्लैरिटी दी, क्योंकि मेरे मतलब हाँ, मैं रिलेशन में है, लोग है तो बोल देते हैं, तो मैं बोल देती थी, लेकिन अभी इसके आगे मैं थोड़ा सा। लिमिट से बोली, ऐसा लिमिट से, जी लिमिट जी में जी। रखकर, कंट्रोल में रखकर। नहीं तो डिस्टर्ब, ईर्ष्या से करने वाला कितना है कि नहीं? ईर्ष्या से करने वाला भी बहुत सारे लोग हैं जो ईर्ष्या से डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे? मैं जैसे बोल दिया, और तुम अब करो, करने देते हैं, करके उसको करता है। कोई ब्लैक मैजिक भी कर दिया तो कुछ कलर, वो भी अब इफेक्ट पड़ता है कभी कभी। पुण्य कम है तो कुछ बात होता है, तो ये बात। नमो हाँ, नमो नमो बुद्धाय नमो बुद्ध, आदरणीय बनते जी। नमो बुद्धाय उपासक जी। अच्छा, मेरा प्रश्न करंट अफेयर्स पर ही है। जो मतलब अभी आज के दौर में जो मूवी चल रहा है छावा, मैं ना तो देखे, हम देखना है, देखे बताओ। क्या बोले बनते जी? देखे नहीं अभी तक, हम पता नहीं कैसा नहीं, है लेकिन छावा। जो जनरल मतलब ओपिनियन चल रहा है, तो इन कभी जनरल देखते टर्म हैं में मैं। इमरजेंसी कुछ बहुत फेमस हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है, लोग 100,000 लोग कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कि नहीं, हम चेक करते हैं क्या है उसमें, तो अभी तक यस उसके यस। बारे में हम तो चेक करेंगे। इन जनरल टर्म में राजा को पकड़ा गया और सजा दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई, जीभ निकाल दी गई, चमड़ी उधेड़ दी गई। तो धर्म के हिसाब से मतलब इन जनरल टर्म पूछ रहा हूँ मैं, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर केस। तो क्या विपाक रहा होगा? और जो उनकी गति हुई, तो उसके बाद जो मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो उसका अगला मतलब विपाक क्या आता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग को देश को रक्षा करने वाले लोग लड़ रहा है, तो जी बात है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो वो करने का जो चेतना है ना, वो करने का चेतना से पुण्य मिलता है। लेकिन उससे ही मिलने वाला हिंसा पीड़ा दूसरे को हो रहा है, तो उससे पाप मिलता है। अब समझिए, मतलब उसका चेतना है लोगों को धार्मिक बनाना, बस सही है। वो चेतना से कुछ कर रहा है, तो गलत कर रहा है, तो गलत का अलग विपाक है। लेकिन उसका चेतना साफ है कि हमको समाज सेवा करना, इसलिए उसको उस चेतना से कुशल कर्म मिलता है, इसका अलग पुण्य है। उसको दुख देने का अलग उसका विपाक मिलता है। इस और उसका बहुत बड़ा गहरा एक नहीं मतलब मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन देश के लिए जो कर रहा है, तो समाज के, देश के लिए कुछ ऐसा कुछ मर मिट रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो पाप में पाप में पाप करके गया करके, उसको पुण्य भी मिलता है कि देश को भला करने के लिए वो कुछ करने के लिए प्रयास किया। तो भला का जो विचार है वो कुशल है, पुण्य है। और जो उसके थ्रू कोई गलत निर्णय ले रहा है, तो अब देखिए, अभी देखिए 2 देश में लड़ाई हो रहा है, हम न्यूज देख रहे थे, तो लड़कियों के साथ रेप, तो एक तो लड़ाई भी कर रहा है जो गलत कर रहा है, अपना सीमा में रहना चाहिए तो सीमा में नहीं रह रहा है, और लड़कियों को रेप कर रहा है, ये क्या सब कर रहा है, तो ये सब क्या है? दोनों तरीका से पाप है। अपना देश का सीमा फांग रहा है और वो भी कर रहा है। वो कोई अपना देश में अटैक कर रहा है, तो उसको तो भगाना है, लेकिन भगाने के लिए दिमाग लगाना चाहिए। वो राजपाट का काम है ना, वो राजा लोग समझेगा। भिक्षु लोगों का, धार्मिक लोगों का, धर्म उपासक लोग अलग अलग कर्तव्य है ना, वो अपना अपना जगह पे कर्तव्य निभा रहा है। बात वो देखना चाहिए, और वो मेन देखना चाहिए। तो इसीलिए उसके हिसाब से कहाँ पर जन्म लिया हमें पता नहीं, लेकिन किस मन से मरा, द्वेष मन से मरा, वो सब मायने रखता है। इसलिए भगवान को राजपाट सब छोड़ दिए, एक जन्म में तो राजा नहीं बने, क्योंकि हमको बहुत पाप करना पड़ेगा ये सोचकर कि बहुत मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, देश को भला करने का कुशल है, लेकिन मारने का पाप अलग है, ये भी एक चीज है। लेकिन हम ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देशवासियों को ऐसा निंदा नहीं करें, वो धर्मानुकूल का उत्तर है। ये पतन युग का दोष है, अब क्या करेगा।